ओम शांति। आज है 13 जनवरी 2026 की प्रातः मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम बच्चे पुरुषार्थ कर खुद को जो चाहो सो बना सकते हो। जितना याद में रहेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। यह तुम्हारी याद की यात्रा है, सच्ची यात्रा। तुम जास्ती याद करेंगे तो जल्दी पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है। अगर सृष्टि चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। समझना चाहिए, हमको सर्विस कर खूब प्रजा बनानी है। अभी तुमको और कोई परवाह नहीं है। परवाह थी पार ब्रह्मा में रहने वाले बाप की, वह मिल ही गया। अभी तक बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। कई ऐसे हैं जो मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं। जो मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को क्या समझाएंगे। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिकॉर्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। प्रश्न, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए। उत्तर, बोलो, परवाह थी पार ब्रह्मा में रहने वाले की, वह मिल गया। बाकी क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरी बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की। ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह अब समझा जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं। तो गुरु, टीचर, गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है, जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं, माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार है, बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप, टीचर, सद्गुरु है, सच सच। इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं। अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं तो कदम कदम में ब्रह्मा कैसे होंगे। देवताओं को ही ब्रह्मा की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की यह पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की यह पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंच से ऊंच एक बाप है। बाकी उनकी बड़ाई क्या है। आज गदाई कल राजाई। अब भी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो, इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठे लिखें। अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे, फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है। जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं, बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी। नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते ही नहीं हैं। दिल में लगता जरूर होगा। बाबा कहते हैं तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते
तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या? अगर हम मुरली ही नहीं पढ़ेंगे तो औरों को क्या समझा पाएंगे? याद की यात्रा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परमात्मा परमात्मा पढ़ा रहे हैं और क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सद्गति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो उनको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसीलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में ही नहीं लिखा है। तदबीर तो बाप कराते हैं, तदबीर कराने वाला एक बाप ही है। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती है, ना स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ाई के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसीलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसे नहीं करते हैं, यह तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को अलग से कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। याद से क्या होता है? यह तो समझते हो बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। जब हम बाबा को याद करेंगे तो ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। यह तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ सब क्या करने जाते हैं? एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जाएं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं, जैसे और त्योहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षर ही एक है, मन मना भव। यह तुम्हारी यात्रा अनादि है। वह भी कहते हैं वह यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। बाप ही आकर यह यात्रा सिखलाते हैं। वह चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई भी कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वह उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहाँ भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का तो किसी को पता नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है, यह याद की यात्रा है सच्ची। वह यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं। चक्र लगाते रहते हैं, जैसे वास्को डिगामा ने सृष्टि का चक्र लगाया। यह भी चक्र लगाते हैं ना, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाएंगे फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं।
वह सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे, यह तो कोई भी जानते नहीं। यह तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही नाम लेंगे। उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय बने, सो वैश्य बने, सो शूद्र बने। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। यह हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगाती है। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं यह जो मंत्र है यह हरदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। यह तुम कोई को भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, यह ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। यहाँ वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं। बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती है। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जहाँ वहाँ जाएंगे। वह तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वह तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर यह अज्ञान की बातें सुनते आए हो। अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। सदा रहो हंसते, सदा रहो हंसाते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य, वाह हम धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर रजाई का ताज रखना है। दूसरा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज की मुरली का वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। विस्तार, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अव्यक्ति सारे इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्ति सारे का विस्तार है। जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो जब रचना में यह विशेषता है तो क्या मास्टर रचता में नहीं हो सकती।
जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो। जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते, तो सदा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों को बाप दादा की तरफ से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।